किन्नौर के पहाड़ों में फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर बादल फटा और उसके बाद मलबा ही मलबा हर तरफ देखने को मिला। मलबे में गाड़ियां दबी, घरों में पानी घुसा और किन्नौर के शलखर गांव में भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद सड़कें पूरी तरह से भी बंद हो गई हैं। तो ये किन्नौर से तस्वीरें हैं जो एक बार फिर से सामने आई। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जो किन्नौर में बादल फटने के बाद की स्थिति देखी गई है। तो ये तस्वीरें आप देखें जो किन्नौर के शलखर गांव का ये नजारा, ये मंजर, जहां पर हर तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। तो बादल फटा है यहाँ पर एक बार फिर से और ऐसे में कुदरत का ये तांडव फिर देखने को मिला है। देखिए आप किस तरह से यहाँ हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, लेकिन घरों तक में पानी भर गया है। मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। रास्ते बंद हो गए हैं क्योंकि सभी रास्तों पर आप जिस तरह से तस्वीरों में देख पा रही हैं मलबा जमा हो गया है और ऐसे में इसके बाद से ही लगातार इस मलबे को हटाने का पूरी स्थिति को एक बार फिर से सामान्य करने की कोशिश भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। लेकिन आप ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, लेकिन ये शलखर गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सुरेंद्र चौहान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, ये हम तस्वीरें भी इस समय दिखा रही हैं, मलबे में गाड़ियां दबी हैं, घरों में पानी घुस गया है, लेकिन अभी क्या स्थिति है? जी अवंतिका, जिला किन्नौर के जो तिब्बत की सीमा के साथ सटे हुए जो एक गांव है शलखर, यहाँ पर जो है कल देर शाम जो है काफी बारिश हुई और ऐसे में जो है एक बादल फटने का मामला भी सामने आया, जिससे जो है पूरा गांव जो है, खासकर जो शलखर गांव का जो गौतंग वाला एरिया है वहां पर जो है बहुत ही ज्यादा मलबा आया और जिससे जो है काफी गाड़ियां और मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। जहां तक हम बात करें इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो है ये घटना जो है समय रहते हुए यानी कि उस समय जो है मतलब दिन का समय मतलब यानी कि दिख रहा था, इस वजह से लोग जो है अपनी जान बचाने में कामयाब है। अगर ये हादसा अगर देर रात होता तो ऐसे में जो है कई जानी नुकसान भी हो सकते थे। बिल्कुल, रात को अगर ये इस तरह से बादल फटा होता, ये होता अगर हादसा, तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी जो नुकसान का आकलन है वो कितना किया जा रहा है सुरेंद्र? अवंतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्थान पर पहुंचने के लिए लोग जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो तो निकल गई है, लेकिन जो है बारिश होने की वजह से जगह जगह पर रोड बंद हो गए हैं। ऐसे में जो है प्रशासन के लोग भी वहां पर अब पहुंच गए हैं और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के जो उपाध्यक्ष है सूरत नेगी, वो भी इस स्थान पर पहुंच गए हैं। वो भी जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वहां की जो है स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जहां तक हम वहां के लोगों की बात करें तो वहां पर जो है उनकी जो है खासकर जो है नकदी फसल जो सेब है, राजमा है, फाफरा है, मक्की है, वो जो है इस समय जो है खेतों में है, जिसका जो है काफी नुकसान हुआ है क्योंकि खेतों में लगभग 1.5 से 2 फीट तक। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर सूरत नेगी, वन विकास निगम के उपाध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरत नेगी जी, ये देखिए बड़ा हादसा हुआ है, बादल फटा है शलखर गांव में, इस समय की स्थिति को लेकर आप क्या जानकारी दे पाएंगे? मैं जो है कल रात को जैसे ही मुझे पता चला, मैं सांगला में था, मैं रात को ही पूह पहुंचा और अभी सुबह 6:30 बजे मैं ऑन द स्पॉट हूँ जी। यहाँ इस एरिया में बारिश ज्यादा नहीं होती है, उसके कारण जो बारिश कल बहुत ज्यादा हुई है उसके कारण जितने भी यहाँ नाले हैं उनमें पूरा पानी भर गया है। लोगों के बगीचों में जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी। और इसके साथ साथ जो बीआरओ के ऑफिसेज है और रेजिडेंशियल एरिया है वहां भी बहुत नुकसान हुआ है जी। तो इसलिए जो है जायजा के लिए हम लोग आए हैं। नायब तहसीलदार साहब है, रेवेन्यू के ऑफिसर्स है, आईपीएच के हैं, पीडब्ल्यूडी है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोगों ने विजिट किया है जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं आप खुद मौके पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में अभी पूरी तरह से स्थिति सामान्य होने में या सड़क मार्ग खोलने में उस समय कितना समय भी लग सकता है? जो नेशनल हाईवे अभी बाधित है उसमें 3 घंटे कम से कम और लगेंगे जी। दोनों साइड से जो है मशीनें लगी है जी, तो 3 घंटे और लग सकते हैं। अच्छा, जो ग्रामीणों को नुकसान हुआ है सूरत नेगी जी, वो नुकसान कोई जानी नुकसान की कोई सूचना या पशुधन का कोई नुकसान हुआ? नुकसान नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो जितने भी नाले हैं उनमें बहुत पानी आया है, उसके कारण हॉर्टिकल्चर को नुकसान हुआ है। बगीचे जो है
बगीचों में पानी भर गया है, मलबा भर गया है, जी 3-3 फुट 4-4 फुट, और 3 एक परिवार के बगीचे ही चले गए हैं। जी। तो ये जो नुकसान हुआ है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर को बड़ा नुकसान हुआ है और लोगों के घर क्योंकि इसमें तबाह हुए हैं, तो क्या कोई मदद उन तक पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तभी मैंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो है ऑफिसर साथ में मेरे है, जी उसको असेस कर रहे हैं। जो मैनुअल के हिसाब से जो भी बनता है उसको दिया जाएगा, और अभी इमीडिएट भी रिलीफ हम बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो ज्यादा अफेक्टेड लोग हैं उनको दिया जाए। बहुत शुक्रिया सूरत नेगी जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो देखिए, जैसे उन्होंने भी जानकारी दी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हैं वो उनके साथ में ही हैं। पूरा असेस किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, हॉर्टिकल्चर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे संवाददाता की ओर से भी ये जानकारी दी गई थी। कई बाग हैं, बगीचे हैं और ऐसे में कई जो है ऐसी फसलें हैं जिनको नुकसान पहुंचा है।